क्या भारत ने खेल दिया है अपना सबसे बड़ा रणनीतिक दांव? अगर कोई दुश्मन बिना युद्ध छेड़े आपके देश को दो हिस्सों में बांटने की योजना बना रहा हो तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी पूरे 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ी हो तो क्या? और अगर उसी इलाके को लेकर अचानक दिल्ली में एक ऐसा फैसला हो जाए जिसने पड़ोसी देशों की रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी हो, तो समझ जाइए कि कहानी सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की बदलती ताकत की है। आज की यह खबर किसी सड़क, किसी पुल या किसी सरकारी परियोजना की नहीं है। यह खबर है उस सकरे भूभाग की जिसे दुनिया भारत का चिकन नेक कहती है। एक ऐसा इलाका जिसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठे तो उसका असर सीधे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने पूरे इलाके को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। कई रिपोर्ट्स और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार भारत इस रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों अचानक दुनिया की निगाहें इस छोटे से कॉरिडोर पर टिक गई? क्या वाकई भारत ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे पूरे क्षेत्र की रणनीतिक गणना बदल सकती है? आज हम इन्हीं सवालों को तलाशेंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। तब किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि भविष्य में यही सकरा इलाका देश की सबसे बड़ी सामरिक चुनौती भी बनेगा और सबसे बड़ी ताकत भी। नक्शे पर देखिए, भारत का मुख्य भूभाग और उसके पूर्वोत्तर के 7 राज्य, दोनों के बीच बस एक पतली सी भूमि पट्टी। दशकों से इसे भारत की सबसे संवेदनशील भौगोलिक कड़ी मानते रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है अब। कुछ समय पहले सीमा पार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। नई सरकारें बनी, नई विदेश यात्राएं हुई और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हुई। इसी दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह भी चर्चा हुई कि दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचे, जल संसाधनों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर कई नई योजनाओं पर काम हो रहा है। इन चर्चाओं ने भारत के रणनीतिक गलियारों में भी नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि जब बात चिकन नेक की हो तो कोई भी बदलाव सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह जाता, इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सोच पर पड़ता है। यहीं से दिल्ली की रणनीतिक मशीनरी सक्रिय होती दिखाई देती है। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसी दौरान भारत ने इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू की। हालांकि सरकार की ओर से हर रणनीतिक निर्णय का सार्वजनिक विवरण नहीं दिया जाता, लेकिन जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक तैयारियों में तेजी के कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल सवाल यह है कि अगर भारत अपनी तैयारी मजबूत कर रहा था तो आखिर किस संभावना को ध्यान में रखकर? क्या सिर्फ सुरक्षा या भविष्य के किसी बड़े रणनीतिक समीकरण को देखते हुए? यही सवाल अब दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ पूछ रहे हैं और इसका जवाब आपको कुछ मिनटों में मिलने वाला है। भारत की सुरक्षा नीति हमेशा से एक सिद्धांत पर आधारित रही है, युद्ध की तैयारी ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। इसी सोच के तहत पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, सुरंगें, पुल, एयरफील्ड, रेल संपर्क और सैन्य लॉजिस्टिक को लगातार मजबूत किया गया। आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देता है। और जब बात चिकन नेक जैसे रणनीतिक कॉरिडोर की हो तो स्वाभाविक है कि हर छोटा कदम भी बड़ी रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा माना जाता है। इसलिए हाल के घटनाक्रमों को लेकर कई तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना नहीं, बल्कि भविष्य के किसी भी संभावित संकट की स्थिति में वैकल्पिक लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार रखना भी है। अगर ऐसा है तो यह केवल सड़कें बनाने की कहानी नहीं बल्कि रणनीतिक सोच का उदाहरण है।